किसानों को अभी हमने मंच पे शासन की योजना के साथ जोड़ा है, जिनमें रोटावेटर, पावर टिलर, सोलर पंप, थ्रेसर, स्टार रिपर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्मॉल गोदाम, मानव रहित चेप कटर और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है। उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं और इसके साथ ही गोरखपुर के विकास की तमाम योजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। शिलान्यास और लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसर से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। आप याद करिए 1998 में नौसर में ये तटबंध टूट गया था, उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है। हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। अब बाढ़ की समस्या का समाधान अस्थायी रूप से करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही विकास की अन्य योजनाओं को भी यहां पे दिया जा रहा है। खास तौर पर एक यूपी सिडको के माध्यम से एक क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम भी इस कृषि विद्यालय के साथ आज यहां पर किया जा रहा है। और कुछ योजनाओं का शिलान्यास है, जिसमें राप्ती नदी में 2 नए पुल बनाने की कार्रवाई का शिलान्यास हो रहा है। जो राप्ती नदी है राजघाट में, उसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाम की नौबत न आने पाए। गोरखपुर से पिपराइच का मार्ग अभी सिंगल मार्ग नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, अभी 4 लेन की कनेक्टिविटी पिपराइच सिटी के साथ सीधे जुड़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए अब तक पिपराइच जाने में 20 मिनट लगते थे, अब जब ये मार्ग बन जाएगा तो कुल 7 मिनट में गोरखपुर असुरन चौराहे से पिपराइच में आप पहुंच जाएंगे। केवल 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। कितना आसान हो जाएगा, विकास होगा। तमाम लोग जमीन खरीद लिए होंगे अभी से। विकास इसी रूप में आगे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग भट्टे भी लगा रहे होंगे, ईंट बिके, क्योंकि जब ईंट तभी बिकेंगे जब विकास कार्य होगा। हाँ, महेंद्र पाल सिंह के तो भाई 5 भट्टे तो हैं। विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे ही 4 फाटक से लेकर के वहां पे तो फ्लाईओवर बनी गया है, और सुरन तक का मार्ग ये भी 4 लेन का हो जाएगा। इसका पैसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके अन्य तमाम योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें गोरखपुर खजनी सिकरीगंज मार्ग को भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। और अन्य तमाम विकास की योजनाएं हैं गोरखपुर की, जिन्हें आज इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कुल ये 1533 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में एक नए गोरखपुर का दर्शन कराएगी। याद करिए, एक समय
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। कोई भी गोरखपुर आता है और गोरखनाथ मंदिर जाता है तो रामगढ़ ताल के चारों ओर भी घूमने के लिए जरूर जाता है, जरूर जाता है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है, एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गुड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। अब इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए मरने वाले बच्चे कौन होते थे? वे मरने वाले बच्चे तो हमारे लिए समाज के बच्चे थे, देश के बच्चे थे, देश की वो विरासत थी, अमानत थी। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार